पिछले 5 दिनों के अंदर निफ्टी 2% से ज्यादा गिर गई। पिछले पूरे साल के अंदर दोस्तों निफ्टी ने कुछ खास रिटर्न ही नहीं दिया। एक रेंज के अंदर मार्केट फंसी हुई है। आज जैसे ही मार्केट खुली इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगे क्योंकि स्टॉक्स गिरने लगे। पहले ही उनके स्टॉक्स ब्लड बाथ में थे। अब आगे क्या होगा ये लोग जानना चाहते हैं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मार्केट गिर क्यों रही है, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हैं, क्योंकि हम पूरी एनालिसिस करके बताएंगे कि मार्केट गिर क्यों रही है और अगर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस यहां से बनते हैं तो क्या रीजन है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा सकती है, कब तक जाएगी, सारा डेटा आज मैं इस वीडियो में आपको शो करने वाला हूं। सबसे पहली बात, मार्केट गिर क्यों रही है। आप जाके देखिए FIIs क्या कर रहे हैं। पिछले पूरे साल FIIs ने माल फोड़ा है, मतलब माल बेच रहे थे, स्टॉक्स बेच रहे थे। अब इस साल जनवरी से 2026 में कुछ तो अच्छा होता। पहले ही दिन साल के FIIs 3200 करोड़ का माल बेच के चले गए। अभी 8 दिनों के अंदर 8000 करोड़ की बिकवाली करी है। हर दिन की एवरेज 1000 करोड़ की आ रही है। ये हजार करोड़ का माल अगर इंडियन मार्केट में बेचा जाएगा तो कैसे हमारी इंडियन मार्केट ऊपर जाएगी, आप बताइए। अगर यहीं पर हम देख लेते हैं USD टू INR, हमारा इंडियन रुपी वीक होता जा रहा है। अगर हम देखें तो ये ग्राफ आपको बिल्कुल ग्रीन दिख रहा होगा। काश निफ्टी भी ऐसे जा रही होती। ये ग्राफ ग्रीन दिखने का मतलब है दोस्तों कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपया वीक हो रहा है। और रुपया वीक हो रहा है तो FIIs के लिए लेस इंटरेस्टेड हो जाती है हमारी इंडियन मार्केट। बट इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है दोस्तों कि अब जो अमेरिकन सरकार है, सिर्फ ट्रंप नहीं, US की पूरी पार्लियामेंट एक बिल लेकर आ रही है जिस बिल की वजह से जो अभी हम पे 50% का टैरिफ है वो 500% हो जाएगा। और 500% हो जाएगा तो कंपनीज को कितना नुकसान होगा, कौन इंडियन प्रोडक्ट्स लेगा। अब 500% का टैरिफ हो सकता है और इसका सैंक्शन जो बिल है वो बहुत जल्दी आने वाला है। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक आ जाएगा। इस वजह से इस वक्त मार्केट पूरी चिंता में है। अब आप पूछेंगे ये टैरिफ लगाया क्यों जा रहा है। ये देखिए, ये ट्रंप के साथ US के अंदर सेनेटर है लिंडसी ग्राहम। इनका मैं आपको ये पोस्ट भी दिखाता हूं। ये पोस्ट में ये बताते हैं कि जो ट्रंप है उन्होंने बहुत सारे इश्यूज देखे हैं। जो लोग रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, तो क्योंकि जो कंट्रीज रशिया से ऑयल खरीद रही हैं, ट्रंप उन्हें पनिश करना चाहते हैं कि रशिया का चीप ऑयल मत खरीदो, क्योंकि इससे आप फ्यूल कर रहे हो पुतिन की वॉर मशीन को। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जो आपको पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा। आपको लग रहा है US चाहता है कि कोई भी देश रशिया से तेल ना खरीदे, रशिया से तेल ना खरीदे। ये देखिए, ये ट्वीट मैं पढ़ रहा था और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आप बार बार रशियन ऑयल को ही क्यों स्पेसिफाई कर रहे हो। रशिया से फर्टिलाइजर खरीदना भी बंद करो, पैलेडियम खरीदना भी बंद करो, यूरेनियम खरीदना भी बंद करो, प्लूटोनियम खरीदना भी बंद करो। आप कहोगे इससे क्या लेना देना, क्योंकि USA खुद खरीद रहा है रशिया से। US कह रहा है नहीं तुम नहीं खरीदोगे, तुम ऑयल मत खरीदो, ऑयल तो मेरे पास है ना, मेरे से खरीदो। और ये सब चीजें मैं रशिया से खरीदूंगा। रशिया से फर्टिलाइजर्स, पैलेडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब तो खरीदे जा रहे हैं। अब इससे पैसा किसे जा रहा है, ये तो पुतिन के जा रहा है ना पैसा। आप कह रहे हो पुतिन की वॉर मशीन में पैसा नहीं देना है, तो ये अमेरिका क्या कर रहा है। तो ये गुमराह मत करो लोगों को कि भाई सिर्फ ऑयल के चक्कर में आप सैंक्शंस लगा रहे हो, सब कुछ बंद करो ना। अब इस ट्वीट के अंदर जो ये जयेश मेहता जी ये बोलते हैं कि फैक्ट ये है, जो आपकी कंट्री है मतलब US जो है वो खुद रशिया से ऑयल खरीदना चाहता है सस्ते रेट पे, क्योंकि अब बाकी कंट्रीज पे तुम सैंक्शंस लगा दोगे, कोई और खरीदेगा नहीं, तो रशिया का तेल कौन खरीदेगा, वो US खुद खरीद लेगा और फिर उसे महंगे दाम पर बेचेगा। अब इन्होंने वेनेजुएला के साथ भी ऐसे किया। पहले इन्होंने वेनेजुएला के ऊपर टैरिफ लगा के लोगों को थ्रेटन किया कि भाई 25% का टैरिफ लगा देंगे कोई भी कंट्री जो वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगी। अब इन्होंने कब्जा कर लिया वेनेजुएला के ऊपर। अब ये मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल फ्री में निकाल के अब दुनिया को चिपका रहे हैं। तो ये US का पर्दा जो है दुनिया के सामने फाश हो रहा है। बट इस वक्त हम करें तो करें क्या, क्योंकि टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगेंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट वैसे ही बहुत लिमिटेड है और उसके ऊपर अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो इंडियन मार्केट पर उसका तनाव दिखेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज के जो हमारे एजुकेशनल पार्टनर हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। इंडिया का लोएस्ट कॉस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज
देखो क्रिप्टो के अंदर लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, आज की डेट में आपने देखा कि पिछले 1 साल से इंडियन मार्केट्स के अंदर मार्जिन्स भी बढ़ गए हैं और लोग क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट भी हो गए। बट क्रिप्टो में भी लोगों का एक कंसर्न होता है कि फीस यहाँ पर काफ़ी लगती है। तो अगर आपको लोएस्ट कॉस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में जानना है तो आप शार्क एक्सचेंज पर जा सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। बट इनका एक सबसे बढ़िया ऑफर है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज 30 डेज चैलेंज। अब 30 डे चैलेंज इन्होंने लॉन्च किया है जिसके अंदर अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको 30,000 रुपए आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे, जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी, इफ यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, आपको नॉर्मली ट्रेड करना है। महीने के एंड में अगर आपका P&L पॉजिटिव है, चाहे $1 पॉजिटिव हो, आपके जो भी चार्जेस लगे हैं वो आपको वॉलेट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, जिससे आप विड्रॉ कर सकते हो किसी भी टाइम में। वो INR में ही आपको वापस किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक तरीके से आपकी जीरो इफेक्टिव ट्रेडिंग हो जाती है। कोई मिनिमम वॉल्यूम नहीं है, आपको जितना भी ट्रेड करना आप कर सकते हो। फुली ऑटोमेटिक है, आप ऑटो कैलकुलेट होगा, अपने आप क्रेडिट होगा और 3 दिन में आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा, जिससे आप 100% विड्रॉ कर सकते हो INR के अंदर अपने बैंक में इंस्टेंटली। और ये सारे क्रिप्टो पेयर्स के ऊपर है, चाहे फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो या फिर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई नया यूजर हो, कोई एग्जिस्टिंग यूजर भी हो, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आप चाहे रिटेल ट्रेडर हो या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हो, कोई मिनिमम साइज नहीं है, कोई लॉक इन नहीं है। सो 30,000 रुपीज मैक्स आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, इनका ऑफर है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि कैंपेन के एंड में आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा दैट यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो अगर आप दुनिया को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखाना चाहते हो तो आप sharkexchange.in पर जा सकते हो। अब जैसे मैंने बोला कि इनका जो एक्सचेंज है वो लोएस्ट क्रिप्टो फीस चार्ज कर रहा है। तो अगर आप यहां पर देखोगे, मेकर पर सिर्फ 0.016% की फीस है और टेकर पर सिर्फ 0.04% की। 150 गुना तक की आपको यहां पर लेवरेज भी मिल जाती है। और यहां पर एक आपको स्कैल्पर ऑफर भी मिलेगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको 0 फी चार्ज करी जाएगी। तो आप क्रिप्टो के अंदर डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। देखो क्रिप्टो के अंदर ट्रेडर्स को क्या चाहिए, क्रिप्टो में ट्रेडर्स को चाहिए वॉलेटिलिटी। अगर आप यहां पर देखोगे तो देखिए 6 तारीख से जो बिटकॉइन है वो लगभग आप देखिए 5-6% गिर गया और उससे पहले 3 तारीख से 6 तारीख तक वो 5-6% बढ़ गया। तो ये 6-6% के मूव बिटकॉइन में आ रहे हैं और बाकी के ऑल्ट कॉइन्स के अंदर तो बड़े शानदार मूव्स हैं। तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप मूवमेंट वॉलेटिलिटी पसंद करते हैं तो आप लोग भी क्रिप्टो में जाके ट्रेड कर सकते हैं। आपको शार्क एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा और जो बेस्ट ऑफर्स हैं वो आपको उस लिंक के थ्रू मिलेंगे। आप जब उस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नीचे गूगल फॉर्म भी मिलेगा, उसे फिलअप कर दीजिएगा, जिससे आपको एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका मिलता है और आपको फ्री वेबिनार्स मिलते हैं। ये मैं ट्रेड्स के अपडेट्स आपको देता रहूँगा। अगर इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं आई तो मैं आपको वीकली अपडेट करूंगा कि इसमें क्या प्रीमियम में मेरे को फायदा हुआ, और अगर इसमें एडजस्टमेंट आई तो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या एडजस्टमेंट है। ये कमाने को इसमें बहुत अच्छा पैसा है, आपको दिख गया। और आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप का भी पार्ट बनने का मौका मिलेगा हमारी इनर कम्युनिटी का, जिससे होगा क्या कि जो भी हम ट्रेड्स लेते हैं वो वहाँ पर आपको प्राइवेट कम्युनिटी में शेयर करते रहेंगे कि हमारा क्या ट्रेड है, क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, कहाँ पर जाके मैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, और एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी मिलता है। तो आप नीचे गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा वंस यू ओपन योर अकाउंट ऑन शार्क एक्सचेंज। देखिए इंडिया में फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलना भी एक बड़ी बात है। शार्क एक्सचेंज पे जब आप जाकर अपना अकाउंट खुलवाएंगे यू विल गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो जो आपको यहाँ पर नए नए फीचर्स हैं वो सारे मिलेंगे और जो बेस्ट बेनिफिट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया और आने वाली वीडियोस में भी हम आपको गाइड करेंगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ साथ एक फ्रेश कॉन्ट्रोवर्सी भी सामने आ रही है। वो ये आ रही है कि भाई पीएम मोदी का कोई कॉल नहीं आया था ट्रंप को, इसलिए भी ये टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। पूरे इंटरनेट पर आपको ये आर्टिकल्स मिलेंगे कि भाई कोई फोन नहीं आया पीएम मोदी का। अगर पीएम मोदी जी का फोन आ जाता तो ये टैरिफ वॉर पहले ही खत्म हो जाती। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, पर ट्रंप ने दुनिया के सामने अभी मोदी जी का रिसेंटली मजाक भी उड़ाया। क्या बोला, सर मे आई सी यू प्लीज। आप ये वीडियो देखिए। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. अब इस वीडियो के अंदर जो मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक तो उड़ाया जा रहा है, बट इंडिया के ऊपर 500% का टैरिफ, जो आप गूगल पर जाके लिखेंगे सैंक्शनिंग रशियन एक्ट ऑफ 2025, मतलब रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उसी एक्ट के अंदर अब इसे भी डाला जा रहा है कि जो भी ऑयल खरीदेगा उस पे 500% का टैरिफ लगेगा।
अब आपने अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू देखा होगा जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब अपने एयरफोर्स वन, जो उनका प्राइवेट एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, जिससे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ट्रैवल करते हैं, उसके बाहर रिपोर्टर्स ने जो उनका इंटरव्यू लिया, आप सुनिए उन्होंने क्या बोला। स्पेसिफिकली इंडिया का नाम लेते हुए बोला, और यहीं पर इनके साथ ये लिंडसी ग्राहम खड़े थे, इन्होंने क्या बोला। So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. कि भाई हमारी रिप्रेजेंटेटिव से बात हो रही थी, इंडिया के एम्बेसडर से, और वो यही बता रहे थे, जता रहे थे कि हम तो देखो इंडिया से कितना कम ऑयल खरीद रहे हैं, हमने बहुत कम कर दिया है, और इस चक्कर में हमारे ऊपर टैरिफ हटा दो। बट अब ये क्या बोल रहे हैं कि हाँ इसका फर्क तो पड़ रहा है, तो अगर टैरिफ लगेंगे तो रशिया से ऑयल लेना ही बंद कर देंगे। अब इसके साथ साथ ट्रम्प जो है वो भी एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं लोगों को कि भाई तुम्हें $2000 का टैरिफ डिविडेंड दिया जाएगा, हर एक सिटीजन को डिविडेंड दिया जाएगा, क्योंकि $600 बिलियन फेडरल टैरिफ रेवेन्यू आया है यूएस के पास। तो इतना ज्यादा अगर टैरिफ का रेवेन्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो हर एक अमेरिकन को $2000 का तो हम गिफ्ट दे देंगे। बट एक चीज मैं बताऊं, अभी भी ये क्लियर नहीं है कि ये जो टैरिफ्स हैं ये लीगल है भी या नहीं है। अब सारी चीज आ जाती है इसके ऊपर। आप जानना चाहते हो इंडियन मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, अब ये टोटल डिपेंड करता है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आज यूएस के सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि भाई ये जो टैरिफ्स हैं लीगल है भी या नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी केसेस फाइल हो चुके हैं, 1000 लॉ सूट्स फाइल हो चुके हैं ट्रम्प के अगेंस्ट ओवर हिज टैरिफ्स, क्योंकि कंपनीज का नुकसान हो रहा है। टैरिफ का पैसा जो लिया जा रहा है, लोगों में बांटा जा रहा है, ये कंपनीज के नुकसान से ही तो भरपाई हो रही है। अब फाइनली क्या है यहाँ पर आपको समझना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यूएस के सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल 9 जजेस हैं। 6 जज रिपब्लिकन पार्टी से अपॉइंट करे गए हैं, तो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स ने अपॉइंट करे हैं 6 जज, जिससे डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं, वो भी रिपब्लिकन पार्टी से ही आते हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3 जज को अपॉइंट किया है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि किसके फेवर में फैसला आने वाला है, क्योंकि इन 6 में से 3 जज खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट करे हुए हैं। 3 आउट ऑफ 6 रिपब्लिकन नॉमिनेटेड जस्टिसेस आर अपॉइंटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो आप देखिए ट्रंप के फेवर में फैसला आने वाला है, तो मार्केट के अंदर तो उठा पटल होने ही वाली है। फाइनली दोस्तों, जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है उनका वर्डिक्ट ट्रंप के टैरिफ पर आ जाना है। देखो पहले लोग इस चीज को अपोज कर रहे थे, क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं ये उसने अपनी प्रेसिडेंशियल पावर का मिसयूज किया है, क्योंकि टैरिफ सिर्फ वॉर की सिचुएशन में और कोई बहुत बड़ी सीरियस क्राइसिस आ गई है देश में तभी लगाए जा सकते थे। ट्रंप ने, अभी वॉर भी नहीं हो रहा, कोई सीरियस क्राइसिस भी नहीं है, तब भी अपनी पावर को मिसयूज किया है। तो अब देखना होगा कि जजेस उसके फेवर में फैसला देंगे, अगेंस्ट में देंगे। बट इससे आपकी इंडियन मार्केट पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, बट क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी वॉलेटिलिटी आ सकती है। खैर ट्रंप टैरिफ लगा रहा है तो ग्लोबल टेंशन से, तो ग्लोबल टेंशन की वजह से क्रिप्टो के अंदर वॉलेटिलिटी दिख सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको शार्क एक्सचेंज के बारे में बता दिया है। आप लोग आज ही शार्क एक्सचेंज पर जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जब से कैप्चर किया गया है, ये देखिए, ये है वेनेजुएला की स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। ये देखो भाई, 5 तारीख से लेकर अभी तक, ये 5 तारीख को 2400 का कुछ भाव दिखा रहा है, अभी ये 5000 का रेट टच कर चुकी है। तो वेनेजुएला की स्टॉक मार्केट इतनी ऊपर क्यों भाग रही है? अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस लिखिएगा, एंड हम आपके लिए एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोगों को भी समझ आए निफ्टी क्यों क्रैश हो रहा है। और इस वक्त सबसे बड़ी जो ग्लोबल टेंशन है वो ट्रंप के टैरिफ से ट्रिगर हो रही है। शेयर दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई एम ह्यूगो सेल्फ मेड, एंड जय हिंद।